हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अगर आप इस बार किसी भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसबीआई पीओ, एनआईएसीएल एओ, आईबीपीएस पीओ या अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें तो एलआईसी डबल एओ, इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम करने का हमारा यहाँ प्लान है। अब भाई 2017-18 में जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे पता है कि कुछ बेसिक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें बार बार आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमें सबसे पहले तो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलता। भाई कंटेंट तो भर भर के मिल जाता है, भाई गूगल पे जैसे ही किसी भी टॉपिक का नाम डालोगे कंटेंट भर भर के मिल जाएगा, पर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं मिलता, एग्जाम रिलेटेड एग्जैक्टली वैसा कंटेंट नहीं मिलता, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मिलता भी है तो टुकड़ों में मिलता है, मतलब कुछ कंटेंट एक साइट पे मिलेगा, कुछ कंटेंट अलग जगह, कुछ कंटेंट तीसरी जगह, चौथी जगह, मतलब अलग अलग जगहों पे हमें ट्रांसफर होना रहता है अगर हमें सारा कंटेंट कवर करना है तो। ये कुछ बेसिक इश्यूज हैं जो हमें बार बार आते हैं। फाइन, अब इन सारे इश्यूज को कवर करने के लिए और जो मुझे 2017-18 में प्रिपरेशन के टाइम प्रॉब्लम आई थी, उन सारी चीजों को केटर करने के लिए हमने द अल्फा बैंकर चालू करा। और अब हम द अल्फा बैंकर पे एक नया सीरीज चालू करा है हमने, जिसका नाम है चैंपियन सीरीज। अब आप पूछेंगे कि सर चैंपियन सीरीज की खासियत क्या है? भाई चैंपियन सीरीज में हमने एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जहां आप आओ और आपको डायरेक्टली हर टॉपिक का, हर सेक्शन का एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाए। फॉर एग्जांपल भाई इस सीरीज में हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, रीजनिंग की प्रिपरेशन करेंगे, क्वांट की प्रिपरेशन करेंगे और वो हर टॉपिक की प्रिपरेशन करेंगे जो आपके प्रीलिम्स में उन 100 नंबर में आने के 1% चांस भी है। भाई अगर 100 नंबर का पेपर है और एक क्वेश्चन भी आ सकता है किसी नए टॉपिक पे, वो हर टॉपिक चैंपियन सीरीज में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, आज की क्लास की क्या बात है भाई? आज हम देखने वाले हैं क्वांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब अगर आपने अभी तक सिलेबस देखा होगा या कोई मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फाइन, सो गाइस आज टोटल 10 मीडियम टू हाई लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। हाँ, एक और बात, जो ये चैंपियन सीरीज है इसमें मैं प्रीलिम्स को टारगेट जरूर करवा रहा हूं आपको, बट इसका जो मटेरियल आपको यहां मिलेगा वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल अकेले आपके प्रीलिम्स में ही मदद करेगा। भाई मटेरियल मैं प्रीलिम्स और मेंस का बीच का लेता हूं, ऐसा मटेरियल जो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो और काफी हद तक आपको मेंस में भी मदद करे, ऐसा ही मटेरियल है सारा। आज की क्लास की बात करें चैंपियन सीरीज में अराउंड 41 शायद 41 या 42 नंबर की क्लास है ये वाला, मतलब ऑलरेडी 40 प्लस क्लासेस अपलोडेड हैं अपने चैनल पर। तो अगर अभी तक चैंपियन सीरीज को फॉलो नहीं करा है तो अपने चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले टैब पर जाओगे, वहां चैंपियन सीरीज का सेक्शन मिल जाएगा, चैंपियन सीरीज प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, सारी की सारी चैंपियन सीरीज आपके सामने आ जाएगी। फाइन, तो भाई चलो डायरेक्टली आगे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। मीडियम टू हाई लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहने वाले हैं। फाइन, ये रहा हमारे सामने आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अब भाई मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के डरने वाले हैं, उदास होने वाले हैं बच्चे कि भाई सर हम ये क्वेश्चन तो नहीं करेंगे। और मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया, अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 1 सेकंड के अंदर आंसर मार्क कर दोगे। यहां देखोगे प्लस है, यहां देखोगे माइनस है, यहां देखोगे प्लस है, यहां देखोगे प्लस है, मतलब ऊपर वाले के रूट्स आएंगे पॉजिटिव, नीचे वाले के रूट्स आएंगे नेगेटिव, मतलब x इज ग्रेटर देन y, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। कितनी देर लगी बताओ? और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप बोलोगे सर आपको तो आंसर पहले से पता था, हमें थोड़ी पता है। तो भाई तरीका समझो, पता आपको ना भी हो तब भी इतनी ही देर लगेगी। तरीका क्या है? रूट्स कैसे मिलते हैं? भाई रूट्स होते हैं x या y का कोफिशिएंट आता है ऊपर, नीचे आता है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और आगे इसका साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर यहां लगा है माइनस तो रूट्स आएंगे दोनों पॉजिटिव, वहीं अगर यहां लगा है प्लस तो रूट्स आएंगे दोनों नेगेटिव, साइन रिवर्स होगा। साइन किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कांस्टेंट के साइन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहां हम कांस्टेंट का साइन देखें तो दोनों के साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब जो मैं ये बीच का टर्म बनाऊंगा, ये वाला जो टर्म मुझे बनाना है ये ऐड करके बनाना है। यहां है प्लस तो होगा ऐड, यहां होता अगर प्लस की जगह माइनस तो मुझे ये वाला जो टर्म होता है ये माइनस करके बनाना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर प्लस और माइनस क्या करना है? तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज आपको 8th क्लास से पता होनी चाहिए, और अगर अभी तक नहीं पता है तो आज एक आखिरी बार सीख लो और अब के बाद याद रखना इस बात को।
भाई देखो रूट्स अगर मुझे ये वाला फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, समझो यहां लिखा है प्लस साइन, फाइन। ये बीच का जो x का कोफिशिएंट होता है ये मैं बनाता हूं कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके। कांस्टेंट है 2√17, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो भाई 2 इंटू 3√17, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 और आगे √17। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, फाइन। मुझे बनाना क्या है, ये बनाना है मुझे 6√17। अब भाई इसके दो पार्ट्स कर लो, एक कर दो 6, एक कर दो 17, ये कर लो प्लस, भाई प्लस का साइन बीच में लगा हो गया प्लस, आगे क्या लगा इसमें माइनस, तो साइन कर दो उल्टे, या माइनस का हो गया प्लस और डिवाइड कर दो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ये आ गए पहली इक्वेशन के दो रूट्स, फाइन। भाई पहला आ गया 6 डिवाइड बाय 3 और दूसरा आ गया √17 डिवाइड बाय 3। ऐसे ही y स्क्वायर वाली कोफिशिएंट देखो भाई, सेकंड इक्वेशन मतलब y स्क्वायर वाली इक्वेशन देखो भाई, 9√17 और 10 मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा 90√17। बहुत बढ़िया, ये तो आपने खुद कर लिया होगा। बीच में क्या लिखा है x का कोफिशिएंट, सॉरी y का कोफिशिएंट देखो 18 प्लस 5√17। ये वाला जो टर्म है बीच वाला टर्म, मुझे इसका डिवीजन करना है, मतलब इसके ऐसे दो पार्ट करने हैं, जो एक पार्ट हो जाए 18, दूसरा पार्ट हो जाए 5√17। अब भाई इन दोनों पार्ट्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 18 इंटू 5 कितना होता है 90, मल्टीप्लाई करोगे तो √17, यही चीज बनेगी। मतलब इसके दो मल्टीपल्स क्या होगा, एक हो गया 18 और एक हो गया 5√17। ये आ गए दो रूट्स, बट रूट्स अभी नहीं आते, आगे लिखा है प्लस का साइन, दोनों के आगे लगाओ माइनस, डिवाइड कर दो इसको y स्क्वायर के कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट है दोनों में 10, डिवाइड कर दो 10 से। अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड मत करो भाई, ये है माइनस, ये है माइनस, यहां ये दोनों है प्लस, फाइन। अब भाई प्लस की अगर चीज 0.00001 भी होगी, वो माइनस के 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब से बड़ी ही होने वाली है। दिमाग मत लगाओ, ये दोनों है माइनस के, ये दोनों है प्लस के, x दोनों पॉजिटिव रूट्स ला रहा है, y दोनों नेगेटिव रूट्स ला रहा है, मतलब x हमेशा बड़ा होगा y से। ये इतना सॉल्व करके मैं प्रूव कर पाया हूं कि मैंने जो चीज 1 सेकंड में आंसर मार्क करा था उसका आंसर मेरा सही है। अब मैंने कैसे सॉल्व करा था ये बताता हूं। भाई देखो मैंने ये देखा कि कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, मतलब कांस्टेंट का साइन क्या है, दोनों में पॉजिटिव, मतलब जो बीच वाला टर्म है मुझे दोनों में प्लस करके लाना है, फाइन। अब मैंने देखा भाई बीच वाला जो टर्म है उसका मैं साइन करता हूं रिवर्स, यहां है माइनस, मतलब x के दोनों रूट्स के आगे लगेगा माइनस, फिर साइन होगा रिवर्स, साइन रिवर्स कर दो प्लस। ये हो गए x के दो रूट्स। वहीं y के दो रूट्स देखो भाई, इसके आगे लगा है प्लस, मतलब दोनों रूट्स आएंगे प्लस, फिर साइन करोगे रिवर्स, दोनों रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे माइनस। y के दो रूट्स हो गए माइनस, माइनस हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा, ये देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया ऑप्शन ए, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। फाइन भाई, आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज समझ आई होगी, ये ट्रिक समझ आई होगी, ये मेंटल साइकोलॉजी समझ आई होगी, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें अप्रोच करना है। फाइन, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ रीड करो। क्वांटिटी 1 647x स्क्वायर माइनस 873x माइनस 2701 इज इक्वल टू 0। क्वांटिटी 2 741y स्क्वायर माइनस 131y माइनस 1825 इक्वल टू 0। भाई 5-10 सेकंड आप ले लो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आओ। भाई वीडियो को यहां पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मार्क करके बताओ क्या ऑप्शन मार्क करा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आधे सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाओगे। जल्दी जाओ, पॉज के बाद वापस आ जाओ। सो गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। राइट आंसर आया नहीं आया डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता एक्चुअली। चलो यहां करते हैं क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व। मैंने सबसे पहले देखा भाई दोनों कांस्टेंट के साइन क्या है, भाई दोनों कांस्टेंट के साइन है माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, ये जो बीच का टर्म है ये मुझे माइनस करके लाना है, समझ आया। माइनस करके लाना है, इसका क्या मतलब होता है भाई, दो चीजें माइनस कब होती हैं, एक चीज होगी पॉजिटिव, एक चीज होगी नेगेटिव, ठीक है। वहीं दूसरा इक्वेशन देखो, इसमें भी है कांस्टेंट का साइन माइनस, मतलब ये जो y का कोफिशिएंट है ये भी मुझे माइनस करके लाना पड़ेगा। माइनस का मतलब इसका भी एक रूट आएगा पॉजिटिव, एक रूट आएगा नेगेटिव। मतलब यहां देखो, यहां लिखो x प्यारा सा, यहां लिखो y प्यारा सा। x के दो रूट्स लिख दो, एक बार प्लस प्लस एक बार माइनस माइनस। वहीं y के दो रूट्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। कंपेयर करो, प्लस प्लस
अब भाई दो पॉजिटिव रूट्स हैं, मैं ये नहीं बता सकता कि x का प्लस बड़ा होगा या y का बड़ा होगा, नहीं बता पाऊंगा। प्लस माइनस, दूसरा देखो भाई x है पॉजिटिव रूट, y है नेगेटिव रूट, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा, मतलब x बड़ा हो गया। अगला देखो x है माइनस, y है पॉजिटिव, मतलब y बड़ा हो गया। और फोर्थ में दोनों है प्लस माइनस माइनस, तो मैं अगेन नहीं बता सकता कि x बड़ा है या y बड़ा है। बट बीच वाले ये दो इक्वेशन के सॉल्यूशन देखो, एक बार बड़ा हुआ x, एक बार बड़ा हुआ y। क्या आप कॉन्क्रीटली बता सकते हो x बड़ा है या y बड़ा है? नहीं बता सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ई, नो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनका कोई कॉन्क्रीट रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये क्या क्वेश्चन देखते ही मैं एक सेकंड के अंदर इसका आंसर मार्क कर सकता था? कर सकता था। कैसे भाई? मैं देखता, सबसे पहले क्वेश्चन आया मेरे सामने, भाई दोनों के कांस्टेंट टर्म का साइन देखो माइनस माइनस, जैसे ही दोनों के कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है, धड़ल्ले से ऑप्शन ई मार्क करो, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक सेकंड के अंदर, आधा सेकंड, 0.25 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं देना है, इतने में ही क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दो। कांस्टेंट के साइन दोनों के माइनस होने चाहिए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। स्पीड देखो, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन कर लिए। आप खुद करोगे तो 5 सेकंड के अंदर 5 क्वेश्चन कर लोगे। तरीका समझो बस, क्वेश्चन खुद होने लगेगा, खुद बताएगा आपको कि भाई मेरा आंसर क्या है। चलो भाई क्वेश्चन 3 देखो मेरे साथ। इक्वेशन 1 देखो, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कैसे फाइंड करते हैं? कांस्टेंट का कोफिशिएंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कर दो मल्टीप्लाई। चलो भाई, अब मैं खुद को स्क्रीन से रिमूव कर देता हूं, जिससे ये वाला क्वेश्चन हम और क्लियरली देख सकें। अब भाई 16 इंटू 9 कितना होता है? भाई 16 इंटू 9 हो गया 144। तो भाई यहां लिख लो 144, ठीक है। अब मुझे ये x का कोफिशिएंट कैसे बनाना है? भाई कांस्टेंट का साइन देखो पॉजिटिव, इसका मतलब मुझे दो ऐसे रूट्स चाहिए जिनको ऐड करके आ जाए 24, एक्चुअली माइनस का 24, ठीक है। अब 144 के दो रूट्स ऐसे कौन से हैं? भाई 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि दो रूट्स हैं 12 और 12। भाई 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो यहां दो रूट्स क्या आएंगे? भाई एक आएगा -12 और दूसरा भी आएगा -12। फाइन, अब क्या करते हैं भाई? अब हम उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करते हैं डिवाइड। दोनों को करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, और इसका साइन उसके बाद कर दो रिवर्स। भाई ऊपर कट करो, ये हो गया 4/3 और दूसरा भी आ गया 4/3। मतलब पहली इक्वेशन के दो रूट्स क्या हैं? दोनों के दोनों रूट्स हैं 4/3 और आगे लगा लेते हैं पॉजिटिव प्लस के 4/3, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, वो थोड़ी खतरनाक इक्वेशन देखने में लग रही है। 1/y की पावर 1/3 माइनस 1/y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई की पावर -2/3। -2/3 का मतलब क्या होता है? ये चीज नीचे डिनोमिनेटर में आएगी। मतलब ये इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन कुछ बनेगी ऐसे, 1/y की पावर 1/3 माइनस 1/y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 5/y की पावर 2/3। फाइन, अब देखो क्वेश्चन ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे y की पावर 1/3 को आप कुछ भी लेट कर लो। भाई y की पावर 1/3 को आप फॉर एग्जाम्पल a लेट कर लो, ठीक है। अब हर जगह a लिख लो, तो ये क्या हो गया 1/a माइनस, भाई y की पावर 1/3 को हमने a माना, तो y की पावर 2/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 5/a स्क्वायर। अब क्या करोगे? अब भाई 1/a को यहां अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/a, इसका एलसीएम लो, a माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना है? 5/a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दो, तो ये हो गया a माइनस 1 इक्वल टू 5। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब a की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? भाई y की यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। फाइन, भाई y का रूट आया 216 और x के रूट कितने थे? x के दोनों रूट थे प्लस 4/3। अब क्या बड़ा है? x बड़ा है या y बड़ा है? 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई यहाँ पे y बड़ा है, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। फाइन, समझ आ गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। मैं बढ़ रहा हूं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब भाई आप ये मत समझना कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, मैं तेज जानबूझ के चल रहा हूं, जिससे आपको एक पेस समझ आए, एक तरीका समझ आए, किस तरीके से मैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ साथ देखो। क्वांटिटी 1 4x की पावर 4 इज इक्वल टू 128/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4
x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू कितना है बेटा, वो आ गया 128। डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये हो गया 3 और बचा हुआ आ गया 2। 32 x की पावर 5 इज इक्वल टू 32। किसकी पावर 5 होता है 32? भाई ये होता है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसका मतलब यहाँ पे x के 4 रूट्स आएंगे, एक्चुअली 5 रूट्स आएंगे और पांचों की वैल्यू कितनी होगी 2। फाइन। दूसरी इक्वेशन देखो भाई, दूसरी इक्वेशन है अंडर रूट वाई प्लस 15y अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 4y की पावर 5/2। अब भाई पेज को पूरा साफ कर लेते हैं और यहाँ से मैं खुद को भी स्क्रीन से हटा लेता हूँ जिससे क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। अब देखो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अंडर रूट वाई प्लस 15y अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू 4y की पावर 5/2। मैं देखो मैथ्स का एक सीधा सा फंडा है, कभी भी डरना नहीं है भाई। डेसिमल में दिया है तो एलसीएम ले लो भाई। ये है अंडर रूट वाई प्लस 15y बाय अंडर रूट वाई, एलसीएम ले लो तो भाई अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, ये हो गया y प्लस 15y होल अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 4y की पावर 5/2। अंडर रूट वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 4y की पावर 5/2 प्लस 1/2 6/2, मतलब ये हो गया 4y का क्यूब। ठीक है, तो मतलब 4y का क्यूब एक हमारे राइट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है हमारे, ये है 16y इज इक्वल टू 4y का क्यूब। अब दोनों y को एक साइड ले आओ, 4y का क्यूब माइनस 16y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो, 4y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दो रूट्स आ गए यहाँ पे y के, एक्चुअली 3 रूट्स। एक रूट तो यहाँ पे हो गया y का 0, y इक्वल टू 0, तो एक रूट आ गया मेरा 0। बाकी बचे दो रूट क्या हो गए भाई, एक आ गया, इक्वेशन क्या है 4y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 16। यहाँ पे कट करो, ये हो गया 4, मतलब y स्क्वायर की वैल्यू 4 कब होती है, या तो +2 होता है तब, या फिर -2 होता है तब। ठीक है, मतलब इक्वेशन 2 के मेरे पास 3 रूट्स आ गए, 0 +2 और -2। वही इक्वेशन 1 के 2 रूट्स क्या थे, एक्चुअली इक्वेशन 1 के 5 रूट थे और पांचों के पांच होते +2। अब भाई कंपेयर करो भाई, +2 0 से बड़ा है, +2 के बराबर है, -2 से बड़ा है, मतलब x या तो हमेशा y से बड़ा है, और अगर +2 दोनों होते हैं तो या तो बराबर है। इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्वांटिटी 2, ऑप्शन सी। समझ आ गया? मैं देखो अगर समझ आ गया है तो अब आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को नीचे लाइक करो, सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, जिससे मिलेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। कोई भी क्लास जो देख लिया होगा, कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारी रहती हैं, कोई भी मिस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे, टोटल 7 क्वेश्चन है और फिर 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ सॉल्व करो। x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 221 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 35 एक्चुअली 33y प्लस 270 इज इक्वल टू 0। भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लाके दिखाओ। मैं इस क्वेश्चन का ट्रिक आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर उस ट्रिक से करोगे तो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दोगे, बट वो मैं आपको बताऊंगा पॉज के उस तरफ। जल्दी से जाओ, पॉज के बाद वापस आ जाओ। अब गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और आप लोगों का राइट आंसर भी आ गया होगा, जबकि वो मैटर नहीं करता है, फिर भी मैं बता देता हूं। भाई मैंने क्वेश्चन देखा, दोनों के कांस्टेंट के साइन है पॉजिटिव, प्लस प्लस मतलब मुझे प्लस करके आंसर लाना है। x का कोफिशिएंट देखा प्लस है, मतलब इसके दोनों रूट्स आएंगे माइनस। y का कोफिशिएंट देखा माइनस, मतलब इसके दोनों रूट्स आएंगे पॉजिटिव। मतलब मुझे समझ आ गया y इज ग्रेटर देन x, मतलब क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ऑप्शन बी मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 इसी ट्रिक पे करा था। क्वेश्चन नंबर 5 आते आते ये मैं मानता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी तक नहीं भूले होगे। अगर भूल गए हो क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 और 5 को लिख लो कॉपी में, ये ट्रिक समझ लो, रट लो, याद कर लो। अगर ये याद हो गई तो क्वेश्चन में 1 मार्क्स 1 नंबर 1 सेकंड में गेन कर पाओगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया कि नहीं आया? भाई अगर नहीं अभी तक समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला है। एक्चुअली एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूं, ये है मेरे वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। अब आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट एवेन्यूज क्या है, तो मैं बोलूंगा नीचे वाले 2, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। टेलीग्राम पे हमारा यूजर आईडी है @thealphabanker_7। वहीं हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 917442
24196 इन दोनों पे मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं चल रहा हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ सॉल्व करो। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। अब आप अगर वो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 वाली यहाँ पे ट्रिक लगाओगे तो यहाँ नहीं लगेगी। क्यों भाई, यहाँ है कांस्टेंट का साइन दोनों में पॉजिटिव, अगेन हम देखेंगे प्लस माइनस, बट यहाँ दोनों में ही मतलब दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का ही कांस्टेंट टर्म है माइनस का। माइनस का मतलब भाई दोनों यहाँ पे साइन आएंगे, मतलब दोनों रूट्स आएंगे एक्चुअली पॉजिटिव। ये चीज हो गई। और एक और चीज, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो थोड़ा संभल के करो। जाओ जल्दी से वीडियो को यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करके फटाक से वापस आ जाओ। जाओ अब गाइस, आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा और आप लोगों का राइट आंसर भी आ गया होगा। भाई पहले इक्वेशन में x को कॉमन लो, इसको बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, 20 इज इक्वल टू 0। देखो अब ना एक चीज समझो, एक रूट तो पक्का इनका कॉमन होगा। क्यों, आप यहां से भी y को लोगे कॉमन तो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इक्वल टू 0। इधर x कॉमन हो गया, अब मतलब एक रूट इधर x का हो गया 0, वैसे उधर उस इक्वेशन में एक रूट y का हो जाएगा 0। मतलब कांस्टेंट कॉमन वाले इक्वेशन में एक रूट कॉमन तो आएगा 0, ये समझो। अब इसको हटा लो, इसका काम हो गया, 0 वाला आ गया टर्म। अब भाई इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 20 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ, 20 इंटू 1 मतलब 20 कांस्टेंट इंटू वाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मतलब मल्टीप्लीकेशन भी 20 आएगा। तो 20 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ जिसका एडिशन आता हो 9। 20 के ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 4, एक होता है 5, आगे लगाओ दोनों में माइनस और फिर साइन कर लो चेंज, इंटरचेंज, ये हो गए दोनों पॉजिटिव। मतलब x के दो रूट्स आ गए +4 और +5। दूसरी इक्वेशन देखो y वाली, भाई इसमें अगेन y कॉमन ले लो तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। चलो अब 48 के ऐसे दो रूट्स बनाओ जिससे आ जाए आपके पास 14। 48 के दो रूट्स होते हैं ऐसे, ये देखो कॉमन चीज है, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आनी चाहिए। इसके दो रूट्स हैं 8 और 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा। अगेन दोनों के साइन के आगे लगाओ माइनस, बिकॉज यहां लगा है माइनस, और फिर दोनों के साइन को कर दो रिवर्स। इसका एक रूट आ गया 8, एक रूट आ गया 6, x के एक रूट है 4, 5। अब 4, 5 बड़े हैं या 6 और 8 बड़ा है? भाई थर्ड क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई y इज ग्रेटर देन x, बट ये ऑप्शन का आंसर मार्क करते ही आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस मार्किंग, आंसर हो गया आपका गलत। क्यों, अभी जो मैंने आपको बात बताई वो भी फॉलो करना है। एक रूट यहाँ पर हमारा 0 कॉमन है, दोनों में 0 कॉमन है, मतलब यहाँ एक इक्वल टू भी आएगा। मतलब टोटल इक्वेशन क्या बनी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ऑप्शन में ढूंढो क्वांटिटी 2, y है क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ऑप्शन डी मार्क करो। समझ आया क्वेश्चन? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, हर चीज खुली है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह अवेलेबल है भाई, आप लोगों के लिए। कनेक्ट करो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। होमवर्क क्वेश्चन बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, मेरे साथ साथ पढ़ो भाई। x इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई इसका क्या, एक रूट तो आ गया 0, एक रूट आ गया यहाँ पे लिख लो कोने में 0। दूसरा रूट क्या आएगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 ले आओ उधर, तो 10x इज इक्वल टू 1, मतलब एक रूट दूसरा क्या आ गया 1/10। वर्बली सॉल्व करा है, पेपर पे पेन मैं नहीं चलाने वाला। चलो दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं। दूसरा क्वांटिटी क्या है, 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, 4 कितना होता है, 4 होता है 2 इंटू 2, ओके। 27 होता है 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो ये हो गया इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इनके ऐसे फैक्टर निकालने की प्लस करके लाना है मुझे बीच वाला कोफिशिएंट के माइनस करके। वो कैसे डिसाइड होता है, कांस्टेंट के साइन से। कांस्टेंट का साइन है माइनस, मतलब दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका माइनस सब्ट्रैक्शन आ जाए मेरा 3, ओके। देखो भाई ये हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 अगर मैं कर दूं, 4 इंटू 3 हो गया मेरा 12, और बाकी बचा हो गया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गया मेरा 9, 12 माइनस 9 आ गया 3। चलो हो गया भाई, फिट हो गया। 12 और 9 दो फैक्टर्स आ गए। यहां मुझे क्या पॉजिटिव रखना है, मतलब ये हो गया 12
-9 डिवाइड करेंगे y स्क्वायर के कोफिशिएंट से 12/4, वैसे ये कितना आ गया 9/4। और अब इसके साइन को कर दो रिवर्स, भाई यहाँ -9 की जगह हो गया +9 और यहाँ +12 की जगह हो गया -12। इसको कट करो, ये हो गया एक रूट आ गया भाई यहाँ पे -3 और दूसरा रूट क्या आ गया प्लस का 9/4। 9/4 मतलब 2.25, ये हो गया 2.25। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ आंसर क्या मार्क करोगे। एक रूट है 0, x का एक है 1/10, वहीं y का है -3 और एक है 2.25। कंपेयर करो, इजी। -3 इन दोनों रूट से छोटा है, एक बात। 2.25 इन दोनों रूट से बड़ा है, दूसरी बात। एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, क्या आंसर मार्क करते हैं? बड़ा छोटा आंसर मार्क करते हैं ऑप्शन डी, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप बोलोगे सर आज आपने बहुत सारे रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले आंसर हमको बता दिए। भाई बेबी ये इसलिए बिकॉज ऐसा बहुत बार एग्जामिनेशन में होगा आपके साथ, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। फाइन, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि समझ आ भी रही होंगी कि क्यों बार बार रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इजी लगा आज का क्लास, बहुत लाइट क्लास था ये वाला, बिकॉज मुश्किल क्वेश्चन थे भाई। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था बट उनके ट्रिक्स ऐसे थे कि आप उन क्वेश्चन को एक एक सेकंड में सॉल्व कर पाओ। फाइन, यहां तक हो गए मेरे 7 आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आखिरी बचे 3 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। आप कैसे करोगे ये? भाई मैं यहाँ पे स्क्रीन रोक रहा हूं, यहाँ पे स्क्रीन को करो पॉज, इस क्वेश्चन का लो स्क्रीनशॉट और फिर नीचे कमेंट में बताओ मुझे अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके भाई आंसर मैं आपको कैसे दूंगा? इस पूरे सेशन का एक पीडीएफ बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तीनों होमवर्क क्वेश्चन का आंसर उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। फाइन गाइस, आज का क्लास यहाँ खत्म हो गया। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो भाई बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है आपको, बिकॉज बेल आइकन क्लिक करने के बाद आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और कोई भी क्लास मिस होनी भी नहीं चाहिए। गाइस देखो, ये है हमारी प्रीलिम्स लेवल की क्लास। इसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मेंस लेवल की क्लासेस भी चल रही हैं अपने चैनल पर, उनको भी फॉलो करते रहना। मिस कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एग्जामिनेशन के लेवल से चल रहा है। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अपना ध्यान रखो, प्रिपरेशन लगातार करते रहो, प्रैक्टिस लगातार करते रहो। टेक केयर।